तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरी लाइफ में भी। अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा। जी लेकिन जब आजमगढ़ आए और इसको हम अपनी कर्म भूमि बना रहे थे, जी तो उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची मेरी गोद में थी, 1 साल की बिटिया थी मेरी। जी जी तो उस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं स्कूल में पढ़ाने तो नहीं जा सकूंगी, क्योंकि एक मातृत्व की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बच्चे को बिल्कुल। कहाँ छोड़ के जाएंगे। और जी क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो अपने आप अच्छा। में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो बस फिर शुरू किया मैंने अपना एक एनजीओ। जी और क्योंकि मेरी एक हॉबी थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, मैं एकदम जुनून की हद तक, जिसको कहते हैं, शौक था। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर मैं पढ़ाने तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मैं एक क्लासेस तो शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि एक शुरू से इच्छा थी कि बेडरूम टू किचन मेरी लाइफ नहीं होगी। हाय गाइस, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में, जो कि आता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे लाइव। तो हमारी आज की गेस्ट है संतोष सिंह, वो आ चुकी है। मैं उनको जा रही हूँ ऐड करने। ओके। हाय मैम, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। हेलो, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। और पहले तो मैं बहुत सारा आपको थैंक्स बोलूंगी जी कि हम जैसे लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, जी जो सोसाइटी में कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जी एक राम जी की गिलहरी होती थी जो थोड़ा थोड़ा कड़ उठा के उनका पुल बनाती थी। जी। तो वैसे ही कुछ रोल हम लोग भी अदा कर रहे हैं। और बहुत क्रांति तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा भी चेंज कर सके तो बहुत मैम वही होता है ना कर कि जाएंगे। कहते नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हर इंसान अगर कोशिश बिल्कुल। और करेगा तो कुछ तो परिवर्तन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जैसे लोग जो हम लोग को ढूंढ रहे हैं जी और इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए जी बहुत सारा आपको बहुत सारी थैंक यू आपको। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया मुझे, और मुझसे आप इच्छा थी आपकी बात करने की। तो जी। वाकई थैंक यू सो एक मच मोटिवेशन मैम। मिलता है हम लोग जो को। हमारे दर्शक है वो आपको जानना चाहते हैं कि कौन है संतोष सिंह, मतलब आपकी पूरी जो लाइफ की अभी तक जर्नी है, आप कौन है, सब जानना चाहते हैं लोग आपको। हाँ, मैं बेसिकली आजमगढ़ में रह रही हूँ। जी और मेरी शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग तो मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई। और जी देन उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई करी। अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा। जी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, एक मेरी कर्म भूमि है आजमगढ़, और जी लकीली मेरी ससुराल भी है आजमगढ़। जी तो बस यहाँ पे एक काम शुरू किया हम लोगों ने। और क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको परिस्थितियों की वजह से बहुत ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपकी जी लाइफ को बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरी लाइफ में भी। अर्थशास्त्र मेरा विषय रहा, इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा। जी लेकिन जब आजमगढ़ आए और इसको हम अपनी कर्म भूमि बना रहे थे, जी तो उस वक्त बहुत छोटी सी बच्ची मेरी गोद में थी, 1 साल की बिटिया थी मेरी। जी जी तो उस सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं स्कूल में पढ़ाने तो नहीं जा सकूंगी, क्योंकि एक मातृत्व की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बच्चे को बिल्कुल। कहाँ छोड़ के जाएंगे। और जी क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, वो अपने आप अच्छा। में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो बस फिर शुरू किया मैंने अपना एक एनजीओ। जी और क्योंकि मेरी एक हॉबी थी आर्ट एंड क्राफ्ट की, मैं एकदम जुनून की हद तक, जिसको कहते हैं, शौक था। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर मैं पढ़ाने तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मैं एक क्लासेस तो शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि एक शुरू से इच्छा थी कि बेडरूम टू किचन मेरी लाइफ नहीं होगी। मुझे कुछ ना हाँ कुछ तो करना है। तो अच्छा। कुछ में क्या क्या करना है, तो फिर जी ये लगा कि नहीं, कुछ सोसाइटी में ऐसा कर जाओ कि कुछ चेंज ही लगे। हाँ तो फिर मैंने एक अपनी एनजीओ बनाई और उसका नाम रखा साज फाउंडेशन, जिसका अच्छा स्लोगन ही था क्रिएटिविटी क्रिएट्स कैरियर। अच्छा। तो
बिल्कुल। और ये स्लोगन लेके मैं आगे बढ़ी और फिर जी लगा कि नहीं, और धीरे धीरे ये बात होगी कुछ 97 की, जी जब मैंने साज फाउंडेशन की नींव रखी थी। और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। अपना क्लासेस शुरू किया मैंने, क्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस शुरू की। और फिर आजमगढ़ जैसी जगह पे मैंने धीरे धीरे करके बहुत चेंज हुआ। जी। लड़कियां आने लगी। शुरू में तो होता था कि ये लड़कियों को बिगाड़ रही हैं, लेकिन अच्छा। बहुत सारे कमेंट्स भी होते थे, क्योंकि यहाँ का ये कल्चर नहीं था। 97 की बात है ये। अच्छा। लड़कियों का बस बहुत होता था तो बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, उसके बाद शादी सोचिए। तो हाँ। ऐसा कल्चर नहीं था। और एक मैं नया विषय लेके सोसाइटी में आई थी कि ये भी जी। एक कैरियर हो सकता है। तो हाँ। बहुत सारी चीजें समझानी पड़ी, बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा, लेकिन अंततः फिर सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। मुझे भी किया सोसाइटी ने एक्सेप्ट। और अब तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ ने इतना प्रेम दिया है कि मैं आजमगढ़ को छोड़ ही नहीं पाऊंगी कभी। तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पूरी जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। 2003 में फिर मैंने यहाँ पे एक एकल प्रदर्शनी लगाई, और जी उसमें 2021 121 जी गणेश जी के प्रतिरूप और विभिन्न मीडिया से बने हुए थे। इवन मैंने साबुन और लकड़ी और हर चीज पे गणेश जी उकेरा था। तो वो जी प्रदर्शनी बहुत हिट हुई यहाँ पे। वो जी एक नया काम था आजमगढ़ के लिए। लोगों ने इतना सराहा, मतलब जी। उम्मीद से ज्यादा ही मुझे एक मोटिवेशन मिला उसका। देन जी 2005 में मैंने फिर एक फैशन शो यहाँ किया। क्योंकि अच्छा। आजमगढ़ था तो मुझे थोड़ा अंदर से बहुत डर था कि, और उस वक्त माहौल भी नहीं होते थे। अब तो काफी चेंज हो गया है, जी जी। आजमगढ़ एक बड़ी सिटी को टक्कर देने लगा है। हाँ लेकिन बिल्कुल। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस जी वक्त 2005 में मैंने जब किया तो मुझे डर लग रहा था कि मैं फैशन शो कर रही हूँ और कहीं अच्छा। फुटिंग जैसी चीज होने लगी, विशलिंग होने लगी तो क्या हाँ करूंगी। लेकिन हाँ। फिर मैंने टीन एज के वो बच्चे नहीं लिए। मैंने बच्चों बच्चों से शुरू किया फैशन शो। और अच्छा। उस वक्त जो यहाँ की मीडिया, यहाँ के लोगों ने जो प्रेम दिया मुझे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और फिर इस तरह से धीरे धीरे सफर शुरू हुआ, और जी आज एक बहुत बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, साज फाउंडेशन। और इसके साथ कुछ 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो अच्छा। ये ऐसा है। और ये तो जो मैम 250 कैसे महिलाएं अब आपके तो, फाउंडेशन के साथ और लड़कियां और लोग जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अभी हम लोगों ने 2014 के बाद, क्योंकि हाँ एक पहले तो काम शुरू किया कि हम खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लें। तो बिल्कुल। उस वक्त तो एक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस शुरू की थी। उसमें मैं फीस चार्ज करती थी। लेकिन उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे हम लोग का सेटलमेंट बढ़िया हो गया। हस्बैंड भी सेटल्ड हो गए थे, और मेरा भी एक अच्छा एक फिक्स आमदनी होने लगी थी। उसके जी बाद फिर मैंने 2014, जब जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जी का की शुरुआत की, और जी प्लास्टिक मुक्त भारत। तो उस अभियान से जुड़ते हुए फिर मैंने प्लास्टिक वेस्ट पे काम शुरू किया। जी। और उस वक्त के बाद से मैंने जो भी मेरी क्रिएटिविटी थी, लोग मुझसे जुड़ते रहे, और धीरे धीरे मेरी एक पूरी ट्रेनीज की टीम बन गई थी। ट्रेनर्स हो गए थे मेरे पास बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने काम जो शुरू किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेंड करने का। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्किल ट्रेंड हम करते थे, जी। वो ज्यादातर वो महिलाएं थी जो डिवोर्सी हैं, सर्वाइवर्स थी ज्यादातर। अच्छा। जो डिवोर्सी हैं, बिलो पुअर्टी लाइन है, या फिर उनका डिवोर्स हो रखा है, विडोज हैं। इस तरह की महिलाओं के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया। आजमगढ़ का जो महोत्सव हुआ, आजमगढ़ जी महोत्सव, जी उसमें हमारे डीएम सर थे, डॉक्टर एनपी सिंह सर। जी। उन्होंने हमें पूरे मोमेंटोज, जितने भी स्मृति चिन्ह दिए गए जी। गेस्ट्स को या विनर्स को, वो सारा प्लास्टिक वेस्ट, शहर का पूरा प्लास्टिक वेस्ट से ही वो स्मृति चिन्ह तैयार किए गए थे, और वो हमारी संस्था ने किया था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और एक नई शुरुआत थी कि हम किस तरह से वेस्ट को बेस्ट कर सकते। बिल्कुल। तो
ये एक हम लोगों का शुरू हुआ कि बेस्ट ऑफ मैं जो वेस्ट। आप इतना कुछ कर रही हैं, ठीक है, ऐसा एक मोमेंट तो जरूर आया होगा जब आपको लगा होगा कि शायद ये चल नहीं पाएगा या हो नहीं पाएगा, कभी तो मन टूटा होगा। नहीं, ऐसा लगा नहीं मुझे कि चल नहीं पाएगा। मुझे अच्छा। लगता है ना कि आप जब आप छोटे शहर में होते हैं जी। तो आपकी स्ट्रगल कम हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, आपका हाँ। स्ट्रगल कम हो जाता है। आप जी। जितने मेट्रो सिटीज में होते हैं आपके जी। स्ट्रगल बढ़ जाते हैं और वहां पे जी। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं। तो जी। यहाँ तो मतलब एक और छोटा शहर जो होता है ना, बड़ा भावुक शहर होता है, वो अच्छा। आपके साथ इमोशनल अटैच होता है। जी। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हम लोगों ने अभी 2020 में जी। 21 में हम लोगों ने खादी का फैशन शो किया और मूसलाधार बारिश हो रही थी और फिर लग रहा था कि सारा फ्लॉप शो हो जाएगा एकदम। लेकिन अच्छा। क्योंकि मैंने बोला ना कि छोटा शहर एक बहुत भावुक शहर होता है, वो आपकी बिल्कुल। भावनाओं के साथ बहुत अटैच होता है। जी। तो वो सारा फेसबुक भर दिया हमारे शहर के लोगों ने लिखने में कि आप प्लीज इस प्रोग्राम को हिट करिए, ये प्रोग्राम हमारे शहर में हो रहा है। और आप अच्छा। बिलीव नहीं करेंगे कि पूरा हॉल भर गया था, इतनी बारिश थी लेकिन उसके बावजूद पूरा हॉल भर गया था। तो जी। ये अपील यहाँ की पब्लिक कर रही थी, एक बहुत जी। इमोशनल पब्लिक होती है छोटे शहर में। बड़े शहरों में ये इमोशनैलिटी आपको नजर नहीं आएगी। था मैम, सारा सफल आदमी की अगर परिभाषा पूछे आपसे तो आप क्या देंगी? सफल आदमी की परिभाषा मेरे अनुसार तो वो अच्छे से मुस्कुरा सकता है, अच्छे से हाँ। उसको नींद आ जाती है हाँ। और वो दूसरों के आंसू नहीं निकालता है जी। किसी वजह से भी। जी। आई थिंक सफल व्यक्ति वो है। वो सारी चीजें कितनी भी मिल जाए, अगर आपको सुकून की नींद नहीं आ रही है तो आई थिंक मुझे वो सफल व्यक्ति नहीं है। अगर आप खुल के हंस नहीं सकते तो आई थिंक वो सफलता नहीं है आपकी, आपने सफलता कहीं नहीं है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। तो मैम, जैसे आप घर को भी संभाल रही है, ठीक है, बाहर भी इतना आप कुछ कर रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि बहुत सी आज की जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, वो हार मान जाती हैं कि नहीं यार, एक ही काम हो पाएगा, चाहे घर का काम कर ले चाहे हम बाहर का काम नहीं कर नहीं, ले। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और इसमें भी मैं जो अपना अनुभव बताऊंगी आपको, जी। कहते हैं ना कि बच्चे छोटे हैं तो मतलब नॉर्मली यही लैंग्वेज होती है कि बच्चे भी छोटे हैं, अभी क्या कर सकते हाँ। हैं। हाँ। लेकिन आप उस बचपन से ही बच्चों की परवरिश में वो चीज ढालते हैं। मुझे हाँ। लगता है बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं समस्याएं भी बड़ी होने लगती हैं। तो बिल्कुल। वो जो बचपन होता है ना, मैंने मतलब मेरी जो छोटी बेटी थी वो 20 दिन की थी और अच्छा। मैंने उसको लेके काम शुरू कर दिया था। तो जी। कहते हैं बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, पेंटिंग खराब कर देंगे, क्योंकि वो उस माहौल में हैबिचुअल हो जाते हैं, वो फिर हाँ। आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। और इवन बहुत सारी गंदी आदतों से बच्चे बचे रहते हैं जी। क्योंकि वो आपका स्ट्रगल देख रहे होते हैं बचपन से। मेरी माँ अगर 10 रुपए कमा रही है तो जी। उसको उस 10 रुपए कमाने के लिए क्या स्ट्रगल है, वो जी। उस 10 रुपए की वैल्यू समझते हैं। बिल्कुल। अगर आपने उस बचपन से उनको वो 10 रुपए की वैल्यू समझा दी तो आप जी। लाइफ टाइम आप सुकून से रहेंगे। फिर आपको डर नहीं है कि बच्चा बिगड़ रहा है या चोरी करना सीख रहा है, क्योंकि उसने वो 10 रुपए कमाते देखा अपनी माँ को। और ये फादर के पैसे की वो वैल्यू नहीं रहती है जो अपने बच्चों की आंखों के सामने वो माँ 10 रुपए कमा रही होती है। जी। तो हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो आजकल की जो बच्चियां हैं जी। शादी करने के बाद, मुझे लगता है कि एक तो दो चीजें मैं कहूंगी जी। कि आपने अपनी लाइफ में एक बहुत लंबा समय दिया हुआ है हर चीज को सीखने में, तो जी। उसको बेडरूम और किचन तक बांधिए मत। और जी। फिर आपकी ये वेट मत करिए कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं काम शुरू करूंगी, क्योंकि जी। वो फिर आपको वो आपकी वो एनर्जी जो एक होती है स्टार्टिंग में, वो जी। धीरे धीरे बच्चों के बड़े होते होते वो कम भी होने लगती है। तो बिल्कुल। बच्चों के बचपन से ही शुरू करिए और बच्चों की वो परवरिश में
डाल हर दीजिए। किसी की लाइफ में लाइफ सबको लेसन देती है, कुछ ना कुछ सिखाती है। आपकी जो अभी तक की लाइफ की जर्नी रही है, चल रही है, इसमें आपको क्या कुछ सीखा, मतलब लाइफ ने आपको क्या कुछ सिखाया है? हाँ, अगर आप ये बोलिए तो मुझे दो तीन चीजें हैं। जी। एक तो मैंने देखा कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, जी। आपको क्रांति, घर में युद्ध नहीं करना है। अगर हाँ। आपको अपना काम करना है तो जी। आप सरेंडर करके ज्यादा अच्छा कन्विंस कर सकती हैं। जी। मतलब आप उनसे लड़ के बहस करके कोई चीज अपने परिवार से, क्योंकि आपका सबसे पहला स्ट्रगल ही शुरू होता है फैमिली से। बिल्कुल। उनको ये कन्विंस करना सबसे मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सरेंडर कर जाएं और फिर उनको कन्विंस करें, क्योंकि वो लड़के और बहस करके मुझे लगता है कि आप काम को और बिगाड़ देते हैं, वो फिर बिल्कुल। कन्विंस नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल। वो एक तो ये रहा। दूसरा, जी। मैंने वही बोला ना कि आप खुशियां दो, और जी। एवज में आपको सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले से आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। जी। क्या कहते हैं ना कि आप इज्जत दीजिए तो सामने से इज्जत मिलती है। तो कूल कूल लाइफ अपनी बिताइए और अच्छा लगता है। सबको मुस्कुराहट देने में बड़ा मजा आता है। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके लाइफ में टशन नहीं करना चाहिए। जी। शुरू में लगता था कि क्या हो रहा है, ये झुंझलाहट भी होती थी, जी। लेकिन अब तो ऐसा लगता नहीं है कि नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ। और लोग, बहुत सोसाइटी से भी लोगों को बड़ी ब्लेम रहती है कि बड़े बुरे लोग हैं और अच्छे लोग नहीं हैं। आजमगढ़ में भी लोग बोलते हैं कि आजमगढ़ में बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन सच बताइए, आजमगढ़ में बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे जी। आप होते हैं, लोग वैसे ही जी। नजर आते हैं। शिकवे शिकायत रही नहीं लाइफ से। जी। सब कुछ बड़ा अच्छा मैम, रहा। आज की जो टीनेज के लोग हैं, ठीक है, जो आज का इतना चेंज वाला युग चल रहा है, टाइम चल रहा है, तब लड़कियां इतना अपने मतलब प्रोफेशन को लेकर के इतना एक्टिव नहीं है, इतना मतलब दिमाग नहीं लगा रही है। और आप पहले के टाइम से मतलब इतना माइंड सेट करके रखा है कि नहीं मुझे कुछ करना है। अगर आप आफ्टर मैरिज जॉब नहीं कर पाई तो आपने बेडरूम तक सीमित अपने आप को नहीं रखा, आपने अपने आप को नहीं और रखा। कामों में लगाया और चीजों में बढ़ाया। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव जो माइंडसेट है आपका, वो कैसे है? घर परिवार का असर है या क्या चीज हम्म, मतलब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये पॉजिटिविटी फैमिली से ही आती है। और सबसे पहले जी। तो आप जहाँ जा रहे होते हैं, देखिए लड़कियों की दो लाइफ होती है, एक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो जी। आफ्टर मैरिज आपकी एक सेकेंड इवनिंग शुरू होती है जी। अब लाइफ की। और वहां जाके सबको कन्विंस करना, क्योंकि वो एक आप सिंगल होते हो और जी। एक पूरी फैमिली के नेचर को अडॉप्ट करना, तो जी। थोड़ा सा टफ काम होता है। लेकिन मुझे लगता है अडॉप्ट करके आप ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर गेन कर बनाए। सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम जुड़ने के लिए, आई होप आपको ओके। अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत और अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक थैंक यू। यू मैम, और ओके। आई होप कि आप ओके, बाय। और भी लोगों को इस शो के साथ जोड़े, ताकि मेरा ये जो बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी एक मिशन है कि लोगों के मतलब हर घर तक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचे। नहीं, और बहुत अच्छा मिशन लेके आप चल रहे हैं, और मैं अपनी बेस्ट विशेस आपको देती हूँ, और थैंक जितनी यू। हेल्प कर सकूंगी मैं जरूर करूंगी। ओके, थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू। इतना प्यार लुटा रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, जो इतना बड़ा हार्डशिप भेज रहे हो सभी के सभी लोग। मेरी तरफ से भी, मेरा अच्छा से बन नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, दिल से प्यार दे रही हूँ सभी को। जितने भी लोग इस शो को बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, सभी को बहुत थैंक यू। कोई भी इस शो के साथ जुड़ सकता है, जिसको भी जुड़ना हो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि हाय मैम, मैं आपके टॉक शो में जुड़ना चाहता हूँ एज अ गेस्ट, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। बस मैं आपको बता दूंगी कि आप किस दिन एज अ गेस्ट इस शो में जुड़ सकते हो। आप जुड़ जाइएगा और सभी को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए। किसी को कुछ अगर दे सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है आपको, पैसे नहीं लुटाने हैं आपको, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मोटिवेट करना है अपनी लाइफ की जो रियल जर्नी है उसको बता करके, कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा है, आप आपकी लाइफ में कैसा क्या रहा है और आपने उस स्ट्रगल को कैसे पार किया है।
कैसे उन सारी चीजों को पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ रहे हो आप। अगर आपने लाइफ में आप कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप 10 साल के हो, आपकी एज 80 ईयर्स है, या आप हाउस वाइफ हो, आप जॉबलेस हो, नई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी इस शो में जुड़ सकता है। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। तो ठीक है, कल फिर से जुड़ेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जिसको भी जुड़ना हो, जो आज के हमारे नए दर्शक है, वो जुड़ सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बस इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। और सभी लोगों का जिन्होंने इतने बड़े बड़े हार्ट शेप भेजे हैं, फिर से मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार सभी लोगों को जिन्होंने आज का ये शो लाइक किया है। चलिए अभी चलती हूँ, बाय।